नाज़रीन, मेनोपाज़ हर ख़ातून की ज़िंदगी का वो लम्हा है कि जब वो मेंसेस से आज़ाद हो जाती है। हर ख़ातून, हर लेडी बच्चा जो इस दुनिया में आता है, उसकी ओवरीज़ के अंदर लगभग 400 के करीब एग्स होते हैं। और आफ्टर द मेनार्की यानी 12 या 13 साल की उम्र के बाद जब ख़वातीन में मेंसेस साइकिल स्टार्ट होते हैं, तो हर महीने ऑन द एवरेज एक एग रिलीज़ होता है। फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, इन एग्स की तादाद में कमी आती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जब ये 400 एग्स ऑलमोस्ट रिलीज हो जाते हैं तो ख़ातून की उम्र लगभग 50, 51, 52 साल हो चुकी होती है। अब ये टाइम है जब ओवरीज़ के अंदर एग्स एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, ओवरीज़ रिटायर हो गई होती हैं, मीनोपॉज़ल एज स्टार्ट हो चुकी होती है। मेंसेस शुरू में डिस्टर्ब होते हैं, पहले कभी ज़्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं। औरत बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग स्टेट में होती है, इसको बीमारी समझती है, कभी प्रेगनेंसी समझती है, कभी प्रेगनेंसी टेस्ट कराती है, कभी अल्ट्रासाउंड कराती है। मगर जो बाहोश डॉक्टर और फिजिशियन होगा वो समझ आता है कि बेबी आप पेरीमीनोपॉज़ल स्टेज से गुजर रही हैं, कोई प्रेगनेंसी नहीं है। बहरहाल मेनोपॉज़ एक ज़िंदगी का एक तोहफ़ा है, उम्र रवां का एक तोहफ़ा है। जिस तरह बाकी चीज़ें उसको ज़िंदगी में मिलती हैं, इस तरह मेनोपॉज़ल एज भी उसको मिलती है। लेकिन ये मेनोपॉज़ जब ख़वातीन की ज़िंदगी में आता है तो कुछ इश्यूज़ लेके आता है। और आज की मेरी गुफ्तगू उन ख़वातीन से जो मेनोपॉज़ल एज में एंटर हो रही हैं, अबाउट टू एंटर हैं या एंटर हो चुकी हैं फ्रेश और कुछ प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। मेरी आज की गुफ्तगू से उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। देखिए, मेनोपॉज़ जब होता है, मेंसेस स्टॉप होते हैं, तो औरत के जिस्म के अंदर जो यकायक तब्दीली ये आती है कि वही ओवरीज जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पैदा कर रही थी वो एकदम गड़ाप करके नीचे चला जाता है। प्रोजेस्टेरॉन तो सिरे से डूब ही जाता है, एस्ट्रोजन लेवल में भी काफ़ी कमी आ जाती है। तो ये जो चेंजेस हैं ना, जिस्म इनका आदी नहीं होता। वो तो 40-50 साल तक हाई एस्ट्रोजन एंजॉय कर चुका होता है, औरत का सारा जिस्म एस्ट्रोजन से पलता है, उसके बाल एस्ट्रोजन से बढ़ते हैं, उसकी हड्डियाँ इसी से मजबूत होती हैं, उसके जिस्म से फैट की कमी इसी से आती है। अब जबकि एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होता है तो ऑल ऑफ द सडन उसके जिस्म में कुछ ऐसी नागुज़ीर तब्दीलियाँ आ जाती हैं जिससे वो पहले खातून आशना होती नहीं। ये प्रॉब्लम कई किस्म के हो सकते हैं। उसकी हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, उसकी सेक्स के अंदर इंटरेस्ट न रहना, जिसमें पेन रहना, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाना, मोटापा हो जाना, पेट का निचला हिस्सा लटक जाना, और सबसे बढ़ के हॉट फ्लैशेस, जो कि आज हमारा टॉपिक है। मैंने अर्ज़ की बहुत सारे इसमें इश्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन आज मैं दो टॉपिक टच करूंगा जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट हैं प्रॉब्लम्स के अंदर। पहला है हॉट फ्लैशेस और दूसरा है मोटापा। पहले हम मोटापे की बात कर लेते हैं। देखिए, मोटापा, जब पेट का एब्डोमिनल फैट का हम जिक्र करते हैं तो अब ये बात तकरीबन साबित हो चुकी है कि एब्डोमिनल फैट ईस्ट्रोजन पैदा करती है। चाहे ये मर्द के जिस्म की फैट हो, पेट लटका हुआ हो, या औरत का पेट लटका हुआ हो, एब्डोमिनल फैट सेल प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन। तो अब ज़रा मेरी बात को तवज्जो से समझें कि जब खातून मेनोपॉज़ल एज में आती है और उसकी ओवरीज ईस्ट्रोजन पैदा करना बंद करती हैं, तो एज ए रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म जिस्म पेट के ऊपर चर्बी बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि वो चर्बी ईस्ट्रोजन पैदा करके उसको कंपनसेट करे। अगरचे ये बज़ाहिर एक बुरा फेल हमें लगता है कि पेट बड़ा हो जाता है, मगर दरअसल ये जिस्म का अपने आप को बचाने की एक कोशिश होती है, एक नेचुरल एक मैकेनिज़्म है। दूसरे नंबर पे, जब एस्ट्रोजन फॉल होती है जिस्म में, तो एड्रीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड, जो हमारे गुर्दों के ऊपर अल्लाह ने दो गदूद रखे हुए हैं, मर्द और ख़वातीन में उनका काम मुख्तलिफ हार्मोन्स पैदा करना है। और जब ओवरीज हार्मोन पैदा करना बंद कर देती हैं तो अब रैपिडली ये फंक्शन इज़ टेकन ओवर बाय दी सुप्रारीनल ग्लैंड्स। अब वो जाग जाते हैं, अब वो समझते हैं कि ओवरीज का काम ख़त्म हो गया, अब इस खातून को हमने बना के देनी है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। उनका फंक्शन रैपिड हो जाता है। लेकिन चूँकि ये चीज़ वैसे नहीं होती और ये पेट की चर्बी भी
और सुप्रारीनल ग्लैंड दोनों मिलके भी ईस्ट्रोजन के वो लेवल नहीं बना सकते जो कि एक हेल्दी औरत की बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं और उसके अंदर सिम्टम्स पैदा होने से रोकते हैं। नतीजा ये होता है कि उसका वज़न भी बढ़ना शुरू कर देता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके सुप्रारीनल का फंक्शन भी बढ़ चुका होता है, मगर ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से अलामतें भी टॉप आ चुकी होती हैं। और उन अलामतों में जैसे मैंने अर्ज़ की कि एक टॉप की तकलीफ़ दी अलामत वो है हॉट फ्लैशेस, यानी गर्मी का, सडनली गर्मी का एहसास होना। ये सब में नहीं होता लेकिन कुछ ख़वातीन में होता है, और जिनमें होता है तो ये वेरी टेरिबल होता है। यानी अचानक रात को सोए पड़े खातून घबरा के उठ बैठती है। वो कहती है कि मेरे जिस्म के ऊपर जैसे आग लग गई हो, हीट फील होती है, चेहरा सुर्ख हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये क्यों होती है कि ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से जो हाइपोथैलेमस है ब्रेन के अंदर, जो कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम होता है, वो ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो ये समझते हैं कि इस खातून के जिस्म में हीट, खून के अंदर हीट ज़्यादा हो गई है, टेम्परेचर ज़्यादा है, और वो टेम्परेचर निकालने के लिए जो सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल्स है उनको डायलेट कर देता है ताकि ये हीट खारिज हो। नतीजा ये निकलता है कि सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं, औरत को हीट निकलने का एहसास होता है और उसकी फ्लशिंग हो जाती है और दिल की धड़कन तेज़ और घबराहट का एक स्पेल होता है जिसमें से वो गुजरती है। दिस इज़ कॉल्ड दी हॉट फ्लैशेस। इसका कोई अलग से इलाज नहीं है, इलाज वही है इन दोनों चीज़ों का। अगर हम उस खातून की पेट की चर्बी को घटाना चाहते हैं तो भी हमें ईस्ट्रोजन उसको रिप्लेनिश करके देना होगा। अगर हॉट फ्लैशेस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो भी ईस्ट्रोजन देनी होगी। अब ये ईस्ट्रोजन कहाँ से आए? मेडिकल में तो इसका हल बड़ा आसान था, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। यार लोगों ने ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां बना रखी हैं, वो खिलाना शुरू कर दें, ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है और देखते ही देखते विद इन 1 और 2 मंथ ये सारी अलामतें गुम हो जाती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब खुद ही कहते हैं कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। इवन दिस कैन कॉज कैंसर ऑफ द ओवरीज एंड कैंसर ऑफ द यूट्रस या कुछ अदर पार्ट्स का। इसलिए दुनिया के बहुत सारे डॉक्टर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से डरते हैं, बचते हैं, और कुछ नॉन हार्मोनल वेज बताए जाते हैं जो कि मैं आपको अभी बताने लगा हूँ, जिनके साथ काफ़ी हद तक ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। और वो क्या क्या है? नंबर 1, आपने ग़िज़ा में, अपनी फूड और न्यूट्रिशन में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिनके अंदर बाय नेचर कुछ ईस्ट्रोजन पाया जाता हो। मसलन ये जो नट्स हैं, जैसे ये सीड्स हैं, ये कद्दू के बीज हैं, पंपकिन सीड्स हैं, या ये बादाम हैं, इनके अंदर नेचुरली ईस्ट्रोजन पाई जाती है, यानी प्लांट ओरिजिन ईस्ट्रोजन, जिसको हम फाइटोएस्ट्रोजन कहते हैं। ये वैसी तो अच्छी नहीं होती जो अपनी बॉडी की है, लेकिन एक असिस्ट बहुत अच्छा कर सकती है। यानी ऐसी ख़वातीन अपनी ग़िज़ा में अगर कद्दू के बीज इस्तेमाल करें बाकायदा, पंपकिन सीड्स या आमंड्स इस्तेमाल करें, तो एक रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पे इसको लिया जा सकता है। दूसरे नंबर पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस यू, वो ये है कि एड्रीनल्स के ज़िम्मे अब हमने काम लगा दिया है कि उठें जी, आपने एस्ट्रोजन पूरी करनी है। वो ये कहते हैं कि एस्ट्रोजन हम कैसे बनाएं? एस्ट्रोजन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है दैट इज़ प्योरली कोलेस्ट्रोल। यस, cholesterol is the main raw material by which the ovaries and the suprarenal gland they make the sex hormones. ऊपर से जुल्म ये हो चुका होता है कि ख़वातीन इस उम्र में आके मोटी भी हो चुकी होती हैं, उनका ब्लड प्रेशर और लिपिड लेवल डिस्टर्ब होता है, तो डॉक्टर्स ने उनको स्टैटिन्स पे डाला होता है। इसको कहते हैं मर्रे को मारे शामदार। अब स्टैटिन्स उसके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को रोक रही है, साथ में सुप्रारीनल ग्लैंड का तकाजा है कि मुझे कोलेस्ट्रॉल दो तो मैं ये हार्मोन बनाऊं। यही वजह है कि स्टैटिन लेने वाली तमाम ख़वातीन में जो किसी भी वजह से डॉक्टर ने उनको स्टैटिन्स लिखी हैं, उनके अंदर डिप्रेशन का मर्ज़ बहुत ज़्यादा है, फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा होती है, और लिवर और मसल वीकनेस के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो वो चीज़ है जो कि बॉडी के हर सेल में इसकी ज़रूरत है।
तमाम मेनोपॉज़ल एज वाली ख़वातीन को मैं कहूँगा कि आप अपने ग़िज़ा में कोलेस्ट्रोल का इस्तेमाल बढ़ा दें। और ये कोलेस्ट्रोल नेचुरल किस में होता है? कोलेस्ट्रोल कभी भी प्लांट ओरिजिन नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज ऑफ एनिमल ओरिजिन। आप अपने ग़िज़ा में ऑर्गेनिक बटर, यस, मक्खन इस्तेमाल कीजिए, दही इस्तेमाल कीजिए, जो फैटी फ़िश है वो इस्तेमाल कीजिए, ऐसी मछली जिसका चर्बी वाला पोर्शन ज़्यादा हो। बड़ा गोश्त इस्तेमाल करें, मटन, इवन बीफ, या ये जो ऑर्गन मीट है जैसे लिवर है, किडनीज़ हैं और हार्ट है, ये ऑर्गन मीट है, इनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल होता है। ये कोलेस्ट्रॉल आप रॉ मटेरियल अपने सुपरारेनल को देंगे तो वो एस्ट्रोजन बनाएंगे और आपके हॉट फ्लैशेस में खातिर खाह कमी हो जाएगी बाय सिंपली इंक्रीजिंग द कोलेस्ट्रॉल इन योर डाइट। बाकी रहा सवाल पेट के निचले हिस्से की चर्बी ख़त्म कर देने वाला, तो उसके लिए अलग से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, वही जनरल इंस्ट्रक्शन यानी 14 to 16 आवर्स फास्टिंग। और आखिर में अगर आप मुझसे ये पूछेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्सरसाइज इन रिड्यूसिंग द वेट एंड रिड्यूसिंग द लोअर टमी इन सच पेशेंट्स, तो मैं ये कहूँगा कि आपको एक्सरसाइज करने के मामले में ज़्यादा सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो टाइम है जब हड्डियों के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो चुकी होती है और ज़्यादा कैल्शियम लेने से फिर कैल्शियम के और इश्यूज़ आते हैं। बेहतर ये होगा कि आप सिंपल वॉक तक ख़ुद को महदूद रखें। अगर आपने हल्की फुल्की वेट लिफ्टिंग या थोड़ी सी मसल की एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है तो वो भी किसी सूरत में हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा ना हो, आपने मसल को रेस्ट करने का मौका ज़रूर देना है। उम्मीद है लेडीज़ आपने मेरी बातें गौर से सुन ली होगी और ज़रूर आज आपको कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट इसमें मिल गए होंगे। इनको ज़हन-नशीन कर लीजिए, इन पे अमल कीजिए। इंशाल्लाह ये आपके हॉट फ्लैशेस और दूसरे मसाइल ज़रूर हल हो जाएंगे, बल्कि आपकी वो बहनें या आपकी और सहेलियाँ जो इस किस्म के मसाइल से गुज़रने वाली हैं, गुज़र रही हैं, उन तक ये वीडियो पसंद कीजिए, नेकी फैलाइए। आई एम डॉक्टर शहजाद हाशमी।